बच्चों, वेलकम बैक टू सारिका क्लासेस। तो आज हम ग्रामर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, प्रोनाउंसिएशन का। मैंने पार्ट 1 पढ़ा रखा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लो, उसके बाद पार्ट 2 देखना, ठीक है। तो आज मैंने बताया था कि प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, और प्रोनाउंसिएशन बनते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए थे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि ट्रांसलिट्रेशन का बताया था मैंने, क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर मैंने बताया था कि आर साइलेंट कब होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि आर साइलेंट कब होता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में आर हो तो उसको साइलेंट माना जाता है, जैसे कि पहले मैंने बताया था। तो आज हम उसके आगे जानने वाले हैं। मैंने उस पहले वीडियो में बताया था कि ए टू जेड का हम अर्थ जानेंगे कि मतलब किस वर्ड का अर्थ हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कमेंट कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो इसका हम पता करेंगे ए टू जेड, ठीक है। ए टू जेड का पता करेंगे, ए से जेड तक, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं ए का। सॉरी बच्चों, ए का अर्थ, ठीक है, दिख रही है ना। हाँ, एक अर्थ देखेंगे, ठीक है। ए का हमारा अर्थ हो जाएगा आ हो जाएगा, औ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आ औ ए। मैं बताती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे मैं आ का लिखती हूँ, औ का, ए का, ठीक है। तो मैं पहले इसका बताती हूँ। CAT क्या हो गया उच्चारण? कैट। कैट, कैट में ए आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे हम ए का देखेंगे तो होता है AI, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ ए है। CAT, CAIT तो नहीं है ना, CAT है, तो इसीलिए इसका ए का उच्चारण ही हो जाएगा ए, ठीक है। जैसे हो जाएगा मैट, फैट, हो गया ना। मैं लिख देती हूँ मैट, फैट, ए हो गया ना, इसका उच्चारण ए हो गया, ये मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ए हो गया उच्चारण ए का। ये हो गया, आ गया आ पर, जैसे देख रहे हो कॉल, कॉल। ये बताइए इसमें कहीं पे भी AU है? या मैं बता देती हूँ, ओ का उच्चारण होता है AU। बताओ आप लोग, कहीं पे भी AU है? आपको दिख रहा है AU? नहीं ना। तो नहीं तो अगर इसको ऐसे मानते तो CAU डबल L होता, कॉल, ठीक है, लेकिन नहीं है ना। तो हम मानते हैं ए का मतलब औ से भी होता है, ठीक है। जैसे एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, जैसे कहाँ पे थी मैं, हाँ कॉल, CALL, कॉल हो गया, या फिर मॉल हो गया, फॉल हो गया, वॉल हो गया, ठीक है। ये हो गया ना। ये मतलब इससे हमें प्रूफ होता है कि ए का उच्चारण औ से भी होता है, ठीक है। अब बात आ गई आ पे, ठीक है। बात आ गई हमारा आ पे, है ना। तो आ का उच्चारण होगा हमारा, जैसे कि आ का उच्चारण तो ए होता ही है, ये तो हम मानते हैं कि आ का उच्चारण ए से ही होता है। लेकिन इसका मैं एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल मैं बता रही हूँ, सॉरी। टार हो जाएगा, कार हो जाएगा, बार, हो गया ना। आ हो जाएगा ना, जैसे देख लो कार,
आ हो गया ना इसका उच्चारण, का आर हो गया ना, बार हो गया। अब तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये आप एक नोट बनाकर लिखना, इसका लिखना कि ये ए का है, ठीक है। ए का उच्चारण होता है यहाँ पे ऐसे, ए डैश, आ होता है, औ होता है, ए होता है, ठीक है। आ, औ, ए। अब मैंने पूरा एग्जांपल के साथ आपको बता दिया है, आप किसी को भी बता सकते हो। ओके, आप लोग कोई कंफ्यूजन? चलिए चलते हैं बी में। हम्म, हो गया क्लियर। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो फिर आप किसी भी वर्ड को एकदम फाइनली बोल सकते हो, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, बस ये आप पूरा ए से जेड तक ना पूरा अर्थ जान लो, उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हो, एकदम बोलते ना एकदम इंग्लिश में पूरा कुछ भी बोल सकते हो आप। समझ लिए ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे किसका उच्चारण कैसे होता है। ऐसे तो समझ नहीं आता कि वहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी मतलब तो का होता है, कभी का आ रहा है, कभी स आ रहा है, तो है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है माइंड में। लेकिन आप ए से जेड तक के पढ़ लोगे ना, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। ओके, चलो पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा बी का। बी मतलब होता है बा। ओके, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो एक तो मिला जिससे हमें राहत मिलेगी, नहीं तो सिर्फ कंफ्यूजन कंफ्यूजन दिमाग ही हैंग हो जाता। ठीक है, चलो बी मतलब बी, बी मतलब सॉरी, बी मतलब बा। इसका कोई भी मतलब इसका सिर्फ एक ही अर्थ है, बा। इसमें हम लिख सकते हैं नो कंफ्यूजन। ओके, किसने तो हमारी जान बचाई ना अभी है जान बचाने के लिए, अब वेट करो। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये भी। अब आ रहा है हमारी गाड़ी सा पे, आई मीन सी पे। सी क्या लग रहा है, ये भी देगा हमें कंफ्यूजन? चलिए देखते हैं। सी का मतलब होता है सा और का। दे दिया ना कंफ्यूजन। अब करते हैं सॉल्व, क्या ही कर सकते हैं। सोचना चाहिए पहले यार ये लोगों को बनाने में कि ये क्या होता है, बच्चे को कुछ भी समझ रखा है। चलो आ जाओ देखते हैं। सी का मतलब स और का, ठीक है। तो जैसे कि देख लेते हैं यहाँ का, सी का मतलब स, और एक तरफ मान लेते हैं सी का मतलब का। हाँ, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिगार। सिगार हो गया, यहाँ पे कार हो गया, का हो गया कार, कॉल, यहाँ पे हो गया सिलेंडर। ठीक है, साइकिल, सॉरी बच्चों इसका स्पेलिंग गलत हो गया है। तो हमारा हो जाएगा सिलेंडर। यहाँ पे कैन हो जाएगा, कुक हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगी, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। और सॉरी बच्चों, किसी कीड़े ने काट लिया। अच्छा देखते हैं, सिगार हो गया, सिलेंडर हो गया, साइकिल हो गया, और एक और देख लेते हैं हमारा सीलिंग हो गया ना। ये सस हो गया, जैसे देखो
सिगार हो गया, सिलेंडर हो गया, साइकिल हो गया, सीलिंग हो गया, या फिर कार हो गया, कार, कॉल, कैन, कुक, केमिस्ट्री। ठीक है, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सर से भी आपको क्लियर हो गया। बट ये ना आप पहले नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद मैं इसका एक नोट्स बता रही हूँ, जो आप नोट्स लिख लेना। ठीक है, ले लिया आपने? ले लो। ओके, तो इसको मैं एक सेकेंड, नोट्स किसी किसी नहीं बच्चों, यहाँ पर कोई लिख देता है। कोई ऐसा वर्ड जो सी से शुरू हो, उस वर्ड में सी के बाद, सॉरी, सी के तुरंत बाद, सी के तुरंत बाद आई, ई, वाई, इनमें से कोई भी लेटर हो तो सी का उच्चारण स होगा। ओके, कोई ऐसा वर्ड जो सी से शुरू हो, ठीक है, सी से शुरू हो, उस वर्ड में सी के तुरंत बाद आई, ई, बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई, ई, बाई, इनमें से कोई भी लेटर हो तो सी का उच्चारण स होगा। समझ गया? अर्थात सी का उच्चारण का होगा। ये नोट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ना नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हो गई हूँ, ले लिया। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कोई ऐसा वर्ड जो सी से शुरू हो, उस वर्ड में सी के तुरंत बाद आई, ई, बाई, आई, ई, बाई, ठीक है, आई, ई, बाई, इनमें से कोई भी लेटर हो तो सी का उच्चारण स होता है, अर्थात सी का उच्चारण का होता है। ठीक है, अगर आई, ई, वाई नहीं है, किसी वर्ड है ना जो सी से स्टार्ट है और सी के तुरंत बाद आई, ई, वाई नहीं है, तो वो उसका उच्चारण का होगा। ठीक है, ये पूरे सी के वर्ड में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो होगी नहीं? अब लग रही है ना आपको कि हाँ यहाँ तो कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ से कुछ तो लेकर जाएंगे, है ना? तो हो गया, आप लोग तो लिख चुके हो, इसको मैं मिटाती हूँ, आगे देखते हैं। ओके बच्चों, सी तक हमारा क्लियर हो गया। आप लोग ना इसकी एक अच्छी सी कॉपी ले लेना और इसकी नोट्स बना लेना। ठीक है, और मैं एक न्यू व्हाट्सएप चैनल आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूंगी, इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और वहाँ से जाकर जुड़ जाना, मैं आपको वहाँ से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी और मतलब PDF वगैरह मिल जाएगा, और आपको सारी जो भी क्लास होगी ना उसकी लिंक वहाँ से मिल जाएगी, आपको सबसे पहले वहाँ से पहुँच जाएगा। ठीक है, या फिर कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी हो ना, जैसे कि मैंने बोला स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आपने नहीं लिया तो उस चीज़ का मैं फ़ोटो वहाँ पर पहले सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ जुड़ना मत भूलना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा डी का। ये ना प्रोनाउंसिएशन A to Z
हमें ख़त्म करना है 31 तारीख तक, क्योंकि एक से हमारा वो पता है ना आपको, वो बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा, एकदम टॉपर बनाने का। आप लोगों को तो पता ही होगा। तो चलिए मैं वक्त को बर्बाद ना करते हुए आपको बता देती हूँ। डी का उच्चारण हो जाएगा ड और द, ठीक है, ड और द। यहाँ पर हम डी का ड देख लेंगे और हम यहाँ पे डी का द देख लेंगे। ओके, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्रांस। मैंने इसके पिछले क्लास में इसके बारे में बताया है, अगर आपको समझ नहीं आ रही ना तो पहले आप पिछले क्लास में देख लो, ठीक है। ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन का अंतर, ये हो जाएगा ट्रांसलिटरेशन, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पर मैंने डॉग लिखना है, ठीक है, डॉग। डॉग में उच्चारण हो गया ड। डॉल, इसमें भी उच्चारण हो गया ड। डंकी, इसका उच्चारण हो गया ड। लेकिन ट्रांसलिटरेशन, जैसे हो गया किसी का नाम दीपक हो गया या फिर दिवाली हो गया, ये कुछ भी है ना, तो ये ट्रांसलिटरेशन है। अगर आपको ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ अंतर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना इस बारे में, तो आप पहले जाके मेरी पार्ट 1 देख लो, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ देख लो दीपक में द होता है ना, दीपावली में द होता है ना, तो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो डी तक तो हमारा हो गया, हमें 31 तक पूरे को खत्म करना है। मैं जी तक आपको एक और लेटर का बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दीपावली, ठीक है। खेलो कूदो और मस्ती करो, लेकिन ज़्यादा प्रदूषण मत करना, ठीक है। मैं इसको साफ कर लेती हूँ। हमारा डी तक तो हो गया, आपको इतना से ही पता चल रहा होगा कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये आप सीख लिए ना अच्छे से, तो आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा हमारा नेक्स्ट ई। ओके, ई का उच्चारण होता है ए, ओनली ए, ओनली ए। इतना आसान नहीं है, अभी सुन लो। ये तो होता है, ठीक है, मान लिया एक होता है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एक है, आप सुनो, ये कंफ्यूजन नहीं है, बस छोटी सी ट्रिक है, आप देख लो। इसको शॉर्ट साउंड बोलते हैं, शॉर्ट साउंड, ठीक है, शॉर्ट साउंड। जैसे कि हो गया एनेमी, ठीक है, एग, एग हो गया, ठीक है। तो इसको एनेमी ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब एक होता है ना कि मतलब शॉर्ट साउंड होता है, एक होता है कि लॉन्ग साउंड, जैसे कि एक ही वर्ड को बहुत देर तक खींचे जा रहे, ऐसा नहीं बोलना है, एकदम शॉर्ट में, एकदम जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी इसको खत्म करना है, जैसे बोलना है, ठीक है। एनिमी, ओके, एनिमी, ऐसे एग, एनिमी, एग, ऐसा हो गया, ओके, ऐसे ही बोलना है, एकदम शॉर्ट साउंड में इसको क्लियर कर देना है, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। देखते हैं इफ का। बच्चों, तो हम देखते हैं एफ का। एफ का उच्चारण होता है फ। ये हमारा फ्रेंडशिप वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ओके। ये हमें कोई कंफ्यूजन नहीं देगा, इसी को बोलते हैं फ्रेंड, है ना। ये सब तो दुश्मन निकले, कोई बात नहीं, इसे भी फ्रेंड बनाएंगे, सबको फ्रेंड बनाएंगे। तो एफ का होता है फ, इसमें हो जाएगा नो कंफ्यूजन, ओके।
इसको मैं मिटा देती हूँ हाथ से। अब देख लेते हैं जी का। जी आ गए। जी का मतलब होता है ज और ग। ले आया कंफ्यूजन? ले आया? करते हैं ना इसको भी सॉल्व। जी का मतलब इधर लिख लेते हैं ज और इधर लिख लेते हैं जी का मतलब गा। ओ भाई साहब क्या लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। जी का मतलब ग। ओके, तो जैसे देख लेते हैं जिराफ। ओ भाई साहब जिराफ हो गया, ठीक है। जिम हो गया, जिम, जिंगर। ओके, अब इधर देख लेते हैं गोट, गो, और गैप, गन, जल। ओके, तो इसका देख लेते हैं, इसका इधर जनरल भी एक हो जाएगा। तो देख लो, आप लोग अच्छे से देख लो। जी का मतलब ये होता है और जी का मतलब ये भी होता है। ये हो गया सारा जा, इसका हो गया गा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, हो गया। अब मैं इसका नोट्स बताती हूँ। देखो बच्चों, चलो नोट्स हो गया, ठीक है। जब किसी वर्ड में जी के तुरंत बाद का लेटर आई ई वाई। देख लो आप ना, इसको अच्छे से कर लो, वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से इसको याद कर लो, क्योंकि ये सी में भी यही आया था, जी में भी यही आया था, इसलिए आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होने वाली है और आप आराम से याद भी कर सकते हो। ओके, तो आई ई वाई क्या लिखा मैंने, जब किसी वर्ड में जी के बाद जी के तुरंत बाद का लेटर आई ई वाई हो तो जी का उच्चारण ज हो जाता है। जैसे होता ना जनरल, जिम और जिराफ हो गया था ना, अर्थात ग होता है, ग होगा, ठीक है। ओके बच्चों, मैंने आप लोगों को जी तक बता दिया। जैसे देख लो, सी याद कर लो, आपको जी आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा तो आपको याद करना पड़ेगा ना, हर चीज़ का मैं ट्रिक बता तो रही हूँ ट्रिक, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा ना, मैं ट्रिक बता रही हूँ, उसको आप सही यूज आप कर सकते हो, ठीक है। और आप याद कर लेना, ऐसा लेटर है ना, कोई भी लेटर हो जिसके, सॉरी बच्चों, जैसे कोई भी वर्ड हो, ठीक है, उसमें जी के बाद, बीच में भी जी हो सकता है, कहीं पे भी जी हो सकता है, जी के बाद आई ई वाई तुरंत बाद, आई ई वाई कोई भी लेटर है ना तीनों में से, तो ज उच्चारण होगा। अगर इस तीन को छोड़कर 23 में से कोई भी हुआ ना, तो आप ग उसका यूज कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, क्या ग ही इसका उच्चारण होगा, ठीक है। तो अब बता दो आपको कैसी लगी क्लास, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी क्लास। और अगर
आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया या फिर कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम हुई है ना, आपको कुछ समझ नहीं आया है या फिर कोई भी डाउट है ना, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई सबका करती हूँ, ठीक है। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 1 तारीख को या आना मत भूलना, 1 से हमारा वो मास्टर हिंदी का बैच और इंग्लिश का दोनों का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 30 दिन में मैं उसको क्लियर करवाऊंगी पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। उससे 95 लेकर आना है। मैं आपको ला कर दूंगी, प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है। बस मैं ला कर तो नहीं दे सकती, बट उस लेवल की तैयारी कराऊंगी। अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी गलती है ना, मैं तो करवाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।